नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं यूकेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी जो आने वाली है। इस वैकेंसी में आपका जॉब मिलने के बाद वेतन क्या मिलता है, आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इसके अलावा आपका यहाँ पे जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, क्या पावर्स मिलती हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर को, प्रमोशन कैसे होता है फूड सेफ्टी ऑफिसर का, कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कंप्लीट जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने ऐप के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। अगर आप उत्तराखंड फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। हमारे ऐप पे आपको इसका कंप्लीट बैच मिल जाएगा, अफोर्डेबल फीस पे मॉक टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाता है, सिलेबस मिल जाता है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाते हैं, तो उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है आपका सबसे पहले सैलरी के बारे में। सैलरी की अगर हम बात करें तो जो आपका उत्तराखंड में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज आने वाली है, इसमें आपका जो सैलरी है इस सैलरी स्लिप के माध्यम से आप समझ सकते हो। फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है, और जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा सैलरी स्लिप ये आपका 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यहाँ पे आपका लेवल 7 के अकॉर्डिंग वेतन मिलता है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो वो आपका रहता है 44,900 से 1,42,400 रुपए पर मंथ। काफी अच्छा वेतन आपको मिलता है। बेसिक पे की अगर हम बात करें तो आपका उत्तराखंड में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है इसका बेसिक पे रहता है 44,900 रुपए। डियरनेस अलावेंसेस महंगाई भत्ता मिलता है 23,797 रुपए के आसपास। हाउस रेंट अलावेंसेस मिलते हैं आपको 12,123 रुपए। ये मैं बता रहा हूं क्लास जो आपका जो क्लास ए सिटीज होती है उनका बता रहा हूं। नेक्स्ट आपका आता है ट्रेवल अलावेंसेस, इसका आपको मिल जाता है लगभग जो है 3600 रुपए के आसपास। तो ग्रॉस सैलरी जो आपको मिलती है वो होती है लगभग जो है 84,420 रुपए के आसपास। अब अगर हम बात करें कटौतियों की तो कुछ कटौतियां होती हैं जिसमें आपका कटता है एनपीएस जो कि आपका रहता है 6,870 रुपए के अराउंड। इसके अलावा जीपीएफ और जीआईएस कटता है आपका लगभग जो है 1,500 रुपए। प्रोफेशनल टैक्स कटता है 200 रुपए। कुछ और कटौतियां भी होती हैं वो आपकी लगभग 300 रुपए के आसपास रहती हैं। तो कुल कटौतियां आपकी लगभग जो है 8,870 रुपए के आसपास यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें इन हैंड सैलरी की कितना वेतन आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो आपका लगभग जो है 75,550 रुपए आपको स्टार्टिंग में वेतन मिलता है। ये आपका जो है यहाँ पे सैलरी हो गई फूड सेफ्टी ऑफिसर की। जो आपका उत्तराखंड में फूड सेफ्टी ऑफिसर रहता है उसको 75,570 रुपए 550 रुपए सॉरी 75,550 रुपए वेतन मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके माध्यम से जो आपका सैलरी वगैरह है उसको लेकर के इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के बाद आपको काम क्या करना रहेगा, जॉब प्रोफाइल क्या रहता है। अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो बेसिकली आपका पहला क्या रहता है, देखिए उत्तराखंड में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आती है ये आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर ग्रुप बी क्लास 2 गेजेटेड पोस्ट होती है उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट की। अब अगर बात करें यहां पे हम जॉब प्रोफाइल की तो पहला क्या होता है, इंस्पेक्ट फूड एस्टेब्लिशमेंट। जो भी आपके फूड के रेस्टोरेंट्स हैं या आपके होटल्स हैं या आपके फूड बिजनेस हैं, किसी भी टाइप के फैक्ट्रीज हैं, तो वहां पे आप इंस्पेक्शन करते हैं और उनमें आप जो है जा करके चेक करते हैं कि प्रॉपर तरीके से जो भी एफएसएस रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो फॉलो हो रहे हैं नहीं फॉलो हो रहे हैं, इसको आप चेक करते हो। दूसरा क्या है, साफ सफाई जो होती है, हाइजीन स्टैंडर्ड होते हैं, इनकी चेक करते हो, इनको चेक करते हैं आप जा करके। नेक्स्ट क्या है, अगर आपको लगता है कि जो है जब आप चेक करने जाते हैं आपको लगता है कि कहीं पे कोई मिलावट है या कोई एक्सपायर्ड फूड बेच रहा है, मिस ब्रांडेड फूड बेच रहा है या आपका ह्यूमन हेल्थ के लिए अनसेफ फूड बेच रहा है, तो उस केस में आप जो है सैंपल ले सकते हैं और लेबोरेटरी में उसका टेस्ट करवा सकते हैं।
ये भी आपको जो है वर्क करना रहता है। नेक्स्ट क्या है, जो भी आपके फूड आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और सेल होते हैं उनमें आपको मिलावट की जांच करना, इसके अलावा एक्सपायर्ड जो फूड है वो ना बिकने पाए, अनसेफ फूड ना बिकने पाए, इसके बारे में आप जांच करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फूड पॉइजनिंग की जो कंप्लेन आती है, अगर मान लो आपका कोई ऐसा फूड बिजनेस है जहां पे कोई आपका जो है मिलावटी सामान या आपका जो है एक्सपायर्ड फूड बेच रहा है, या कोई आपका फूड टॉक्सिन्स मिला करके बेच रहा है, तो उस केस में फूड पॉइजनिंग के अगर कोई केस होते हैं तो उसकी कंप्लेन को आप जो है सुनते हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंश्योर फूड सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशन। जो देखिए, जो भी आपके फूड सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपका FSSAI डिसाइड करता है, वो रूल्स प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं नहीं फॉलो हो रहे हैं, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हो। नेक्स्ट क्या है, जो भी आपने जो है यहाँ पे एक्सपेक्शन किया हुआ है फूड बिजनेस में, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करते हैं आप और उसको जो है अपने सीनियर ऑफिसर को सबमिट करते हैं, ये काम करना रहता है। नेक्स्ट क्या रहता है, जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको हाइजीन के बारे में, फूड सेफ्टी के बारे में आप एजुकेट करते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से। तो बेसिकली ये सारे काम आपको करने रहते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपका हम बात कर लेते हैं जो भी आपका वर्क इन्वायरमेंट होता है और क्या क्या पावर्स मिलती हैं उसके बारे में। तो वर्क इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपको जो है फील्ड और ऑफिस दोनों टाइप की जॉब करनी पड़ती है यहाँ पे। इसके अलावा आपका जो वर्क होता है वो जो है, आप जैसे जो भी मार्केट वगैरह है, फूड बिजनेस है कोई टाइप का, आपका रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, या आपका कोई फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पे आप जाते हैं, उसमें इंस्पेक्शन करते हैं, विजिट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पेपर वर्क एंड रिपोर्टिंग। जो भी आप विजिट किए, जो भी वहां से डाटा लिए आप, उसका पेपर वर्क प्रिपेयर करना और उसकी रिपोर्ट तैयार करना, यह काम करना रहता है। नेक्स्ट क्या है, आपकी पोस्टिंग जो होती है वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्टिंग होती है, कभी कभी पोस्टिंग आपकी ब्लॉक लेवल पर भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में पोस्टिंग आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही देखने को मिलती है। तो ये आपका कुछ यहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अब अगर हम बात करें पावर्स के बारे में, तो बेसिकली जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है वो आपका नोटिस इशू कर सकता है। अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर मिस ब्रांडेड फूड, एक्सपायर्ड फूड या ह्यूमन के लिए अनसेफ फूड बेच रहा है तो उसको आप नोटिस दे सकते हो। नेक्स्ट क्या है, उस पे आप जो है पेनाल्टीज लगा सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं। उस बिजनेस के ऊपर आप जो है एक्शन भी ले सकते हैं, ये भी आपके पास पावर होती है। अगर कोई सीरियस केस है, आप जो है उसके बिजनेस में जा करके जो है उसके बिजनेस को आप क्लोज कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं जो है लैब टेस्टिंग के लिए। और अगर वो जो है प्रॉपरली आपके वार्निंग देने के बाद भी जो है फूड बिजनेस के जो भी फूड बिजनेस में अपने जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं FSSAI के, उनको अगर फॉलो नहीं करता है तो उस केस में आप जो है उसके बिजनेस को टेम्परेरी या परमानेंट के लिए क्लोज कर सकते हैं, ये भी आपके पास पावर होती है। तो बेसिकली ये आपका जो है वर्क इन्वायरमेंट और पावर जो रहता है फूड सेफ्टी ऑफिसर को, मैंने आपको उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। अब चलिए हम बात करते हैं लास्ट में कि आपका प्रमोशन कैसे क्या होता है। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है उत्तराखंड में, उसका प्रमोशन कैसे होता है, सैलरी क्या मिलती है प्रमोशन होने के बाद। देखिए, प्रमोशन में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं। प्रमोशन आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम के माध्यम से होता है। दूसरा, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, वर्क एक्सपीरियंस होता है, उसके बेसिस पे आपको प्रमोट किया जाता है अगर वैकेंसीज खाली होती हैं तो। एंट्री लेवल पे आप फूड सेफ्टी ऑफिसर रहते हैं। पे स्केल आपका रहता है 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपए पर मंथ। फिर आप प्रमोट होकर बन जाते हो सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसमें आपका सैलरी कितना हो जाता है 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपए। फिर आपका जब प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हो डेसिग्नेटेड ऑफिसर या असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी। इसमें आपका सैलरी होता है 56,100 से 1,77,500 रुपए। फिर आपका जब प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हो डिप्टी कमिश्नर फूड।
इसमें प्रमोशन होने पे आपका जो सैलरी होता है कितना होता है, 67,700 से लेकर के 2,08,700 रुपीज। फिर आपका जब प्रमोशन होता है, जो हाईएस्ट पोस्ट होती है उसकी अगर हम बात करें तो वो आपकी होती है ज्वाइंट कमिश्नर फूड। इसमें आपका सैलरी होता है 78,800 से 2,09,200 रुपए। तो आपका इस टाइप से प्रमोशन हो सकता है। अगर वैकेंसीज खाली रहती हैं तो प्रमोशन आपका इस टाइप से देखने को मिलता है। तो ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रमोशन को लेकर के और सैलरी क्या मिलती है उसको लेकर के हो गई। बाकी लास्ट में मैं आप सभी को अपने इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। उत्तराखंड में फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो भी आपका ऑफिशियल सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, वो जारी हो चुका है। यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट ये बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, ई बुक्स रहेंगी, नोट्स रहेगा आपका, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, इंटरव्यू गाइडेंस आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पेड ग्रुप में आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो इस बैच को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के आप इस बैच को ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, वहां से इसको आप चेक कर सकते हो और वहीं से इसे बाई कर सकते हो। इस बैच के माध्यम से आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। यूकेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस बैच को आप बाई कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। बाकी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।